आज हम चैप्टर 10 को देखते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अपन मानव नेत्र को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो मानव नेत्र। अच्छा, इसका ये डायग्राम है जो मैं आपको समझा दूँ अभी, और आप इसको कम से कम 3 से 4 बार बना के देखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और 3 से 4 बार आप बनाएंगे। इसके साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना आपको, ये जितने भी नाम या नेमिंग की गई है ना, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से। अच्छा, जब आप एग्जाम के अंदर आपके अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए मानव नेत्र का चित्र, तो जब मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे उसमें नेमिंग भी करेंगे। अच्छा, नेमिंग कर रहे हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि एरो का निशान बहुत सीधे और बहुत अच्छे से स्केल से आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा नेत्र होता है। ठीक है, तो जो हमें बाहर से दिखता है ना, वो तो इतना ही हिस्सा होता है, मतलब मुश्किल से 2/5 भाग ही है जो बाहर की तरफ होता है नेत्र का, बाकी इतना बड़ा हिस्सा है जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे नेत्र में क्या दिखाई देता है, किस प्रकार हम हैं जो चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आंखों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेंस। क्या होती है? लेंस। जो प्रकाश है ना, लाइट है ना, इस लेंस से होकर इस प्रकार से यहाँ पर जाती है। इस प्रकार से लाइट है यहाँ जाती है। तो एक तो आपको ये लेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है, तो लोगों का है जो लेंस ये है वो धुंधला हो जाता है, या ये लेंस है जो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या करते हैं, इस लेंस को हटा करके दूसरा लेंस लगा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब उसके बाद में ये जो पूरा जो मानव नेत्र है ना, उसमें 2 प्रकार के द्रव होते हैं। 2 प्रकार के क्या बोलते हैं, जलीय पदार्थ बोल दीजिए, द्रव पदार्थ बोल दीजिए। एक तो यहाँ होता है आगे की तरफ, ठीक है, और एक होता है यहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, जो आगे की तरफ होता है ना उसको बोलते हैं नेत्रोद, नेत्रोद जल। ठीक है, जो पीछे की तरफ यहाँ जो जल या द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, तरल पदार्थ, उसे बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। तो आपको समझ में आ गया, 3 चीज़ें समझ में आ गई। तो क्रिस्टलीय लेंस, क्योंकि एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, ये बहुत अच्छा लेंस होता है। तो एक तो क्रिस्टलीय लेंस समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेत्रोद जल समझ में आ गया। ठीक है, ताकि आँख क्या हो, मॉइस्चर रहे, है ना। और यहाँ पर ये काचाभ द्रव आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो लेंस है ना, इसको समायोजित करने के लिए कभी कभी आप अचानक से सरप्राइज होते हैं, तो आपकी आंखें क्या हो जाती है, फैल कर बड़ी हो जाती है। ठीक है, कभी बहुत तेज़ धूप आ रही होती है, तो आप अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं, ऐसे एकदम आंख बंद सी कर लेते हैं। तो ये छोटी बड़ी करने के लिए यहाँ पर मसल्स होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, मसल्स होती है, जो इस लेंस को कभी छोटा कर देती है, मतलब कि कभी खींच देती है, कभी जो है इस तरह की चीज़ें करती है। तो ये जो मसल्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियाँ। याद हो गया आपको? ठीक है, तो आपको क्रिस्टलीय लेंस याद हो गया, नेत्रोद जल समझ में आ गया, नेत्रोद द्रव जिसको बोलते हैं, काचाभ द्रव समझ में आ गया, और पक्षमाभी पेशियाँ समझ में आ गई। ठीक है, तो और इसको आगे वाले जो हिस्से को है, इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये बोलते हैं इसको आइरिस या परितारिका। इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, वैसे आप ये नाम याद कर लीजिए जो आपको एनसीईआरटी ने दिया है, परितारिका, परितारिका। और ये जो आंखों के बीच वाला हिस्सा, ठीक है, जो किसी का ब्राउन होता है, कुछ होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, वो पुतली है, आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अच्छा, जब इस प्रकार से यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, या बोलते हैं रेटिना या रेटाइना, जो भी है, दृष्टि पटल या रेटिना इसको बोलते हैं। अच्छा, ये दृष्टि पटल या रेटिना से जो सूचनाएं हैं मस्तिष्क की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? मस्तिष्क की तरफ जाती है। अच्छा, इस सूचनाओं को भाई आपके यहाँ कोई आपने वस्तु देखी, मान लीजिए आपने है जो कोई अच्छा सा पेन देखा, ठीक है, या कोई अच्छी सी क्या देखी, किताब देखी, या डायरी देखी। मान लीजिए आपने डायरी देखी, अब आपको कैसे पता कि डायरी है? तो नेत्र का काम तो यही है कि यहाँ से आई और इसने क्या किया, फोटो क्लिक कर ली, और यहाँ पर दृष्टिपटल पर क्या बना दिया, चित्र बना दिया। अब ये चित्र की जो सूचनाएं हैं या चित्र की जो संवेदनाएं हैं, ये दृक्क तंत्रिकाओं के माध्यम से, या ऑप्टिक नर्व बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क में जाएगी, और मस्तिष्क इसको एनालिसिस करेगा। अच्छा, ऐसे तो डायरी कहते हैं, अच्छा ये डायरी, अच्छा 2025 की डायरी है, अच्छा इस डायरी के अंदर कुछ लिखना होता है, ये डायरी ब्लू कलर की है, ये कलर की, वो कलर की, ये सब एनालाइज मस्तिष्क करेगा। ये तो खाली यहाँ से फोटो खींच के भेजेगा। ठीक है, तो ये दृक्क तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, अच्छा, दृष्टि पटल पर यहाँ पर एक बिंदु होता है येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट, या हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु।
क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। इस पीत बिंदु पर सर्वश्रेष्ठ इमेज या चित्र बनता है, ठीक है। इस दृक तंत्रिका के ऊपर यहाँ ना एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट, या हिंदी में बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। इस अंध बिंदु पर कोई चित्र नहीं बनता। तो ये भी दोनों चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है। तो प्रक्षमाभी पेशियां समझ गए आप, दृष्टिपटल समझ गए, दृक तंत्रिका समझ गए, काचाभ समझ गए, स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली, नेत्रोद द्रव और क्रिस्टलीय लेंस। ये नाम याद होने चाहिए आपको, और ये डायग्राम की 3-4 बार अच्छे से रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है आपको पता है, ठीक है। और यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। हाँ बिल्कुल बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है ना, है ना। कैमरा जिस तरह से फोटो खींचता है, नेत्र भी तो फोटो खींचता है। इसका जो लेंसीय निकाय है एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। मतलब समझे आप, इसका लेंसीय निकाय मतलब ये क्रिस्टलीय लेंस जो है ना, ठीक है, ये एक प्रकाश सुग्राही मतलब फोटो सेंसिटिव पर्दा, रेटिना, ये रेटिना है, ये दृष्टिपटल है, ये रेटिना है, इस पर क्या करता है, प्रतिबिंब यानी इमेज बनाता है। मतलब कि जो प्रकाश की किरणें आती है वो इस लेंस में से होकर यहाँ क्या करती है, यहाँ क्या करती है, इमेज या प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो ये स्वच्छ मंडल है। क्या प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है, यहाँ से प्रवेश करता है, आंख के पीछे से आता है, नहीं, आंख के सामने यहाँ से तो प्रकाश प्रवेश करता है ना, यहीं से तो प्रकाश आता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। तो ये स्वच्छ मंडल को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। चित्र 10.1 में दर्शाए अनुसार ये झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर क्या है, एक पारदर्शी उभार है। तो ये देख लो, ये नेत्र गोलक है, ठीक है। नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। समझ में आ गया आपको। उसके बाद में कहता है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास है जो 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर ये इसका व्यास है। और लगभग गोलाकार है, हाँ लगभग गोलाकार है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। तो अधिकांश जो प्रकाश किरणें है ना वो यहीं से अपवर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है अधिकांश, ठीक है। सिर्फ कुछ ही है जो अंदर की तरफ है जो जा पाती है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस में सूक्ष्म समायोजन करता है। देखो अच्छे से समझना कि जो लेंस है ना इसका क्या काम है, इस लेंस का क्या काम है। तो देखो जैसे कोई पेन यहाँ रखा हुआ है, टेबल यहाँ रखी हुई है, कॉपी यहाँ रखी हुई है, ग्लास यहाँ है, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती है ना, इनको यहाँ फोकस करता है, यहाँ पर उसका फोकस बनाता है, ठीक है। इनका क्या करता है, ये फोकस बनाता है, इसीलिए लेंस का यूज़ है, ठीक है। और कोई लेंस का यूज़ नहीं है। तो लेंस का क्या यूज़ है कि क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में जो समायोजन करता है। अच्छा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखो ये है परितारिका, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आयरिश भी बोलते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि आंखें आपकी और बंद हो जाती है, इतनी बंद हो जाती है, कई बार आंखें आपकी फेल जाती है, नहीं आइरिस पीछे चला जाता है, ठीक है। तो जब प्रकाश बहुत कम आता है तब आप आंखें फाड़ के देख रहे हैं क्या है, क्या दिख नहीं रहा, तो ये क्या होता है, आइरिस पीछे क्यों चला जाता है, तो आंखें चौड़ी हो जाती है, आइरिस यानी परितारिका। और जब प्रकाश की मात्रा बहुत तेज आ रही है तो ये लगभग आपकी आंखों को यहाँ तक ढक लेगा, है ना, थोड़ा सा प्रकाश के अंदर जा पाए। तो ये देख लो परितारिका, समझ गया आप क्या बोला मैंने। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ना। जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा आती है तो ये पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश की मात्रा कम आती है तो ये पुतली क्या होती है, फैल जाती है। अच्छा, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह ध्यान रख लेना, ये जो लेंस है ना रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब कि कोई वस्तु अगर ऐसे है ना वास्तविक में, तो यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो आप सोचोगे कि हमें तो चीज़ें उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती, वो फिर दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से ये सूचनाएं, ये समझना मस्तिष्क तक चला जाता है। और जो मस्तिष्क है वो आपका बड़ा ही क्या है, शार्प होता है। और ये उस चीज़ को अपना आप सीधा करके और उसको क्या कर लेता है, एनालिसिस कराता है, क्या है, कैसे है, हमने पहले भी से कहीं देखा था क्या, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को है जो समझ लेता है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है कि रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है।
प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोला, ये जो रेटिना है ना, जिसको दृष्टि पटल कह रहे हो आप, ठीक है, ये एक बहुत सूक्ष्म और सेंसिटिव क्या है, परत है, ठीक है, क्या है, परत है। और इसमें क्या होती है, इस विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो फोटो सेंसिटिव यानी प्रकाश सुग्राही है। तो जैसे ही इस पर प्रकाश आता है, प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, तो ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होकर क्या करती है, एक्टिव होकर विद्युत सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करती है, पैदा करती है। अच्छा, पैदा करके क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को इस दृक् तंत्रिका है ना, यानी जो ये ऑप्टिक नर्व्स है, इसके माध्यम से मस्तिष्क में भेज देती है। फिर बाकी काम मस्तिष्क का है कि कैसे समझना, क्या चीज़ है, क्या कहाँ पहले देखा, क्या रंग है, क्या फायदा, क्या बुरा, सब मस्तिष्क है जो सोच लेता है, ठीक है। तो वापस पढ़ते हैं, देखो, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, ठीक है, जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। तो ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक सीधा पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और अंततः इस सूचना को संसाधित करता है कि हमने किस वस्तु को देखा, क्या नहीं देखा। ये तो मुझे लगता है कि आपको मानव नेत्र और इसकी कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी। देखो, बड़े प्रश्नों में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि मानव, या तो ऐसा आ सकता है कि मानव नेत्र की को समझाइए, तो उसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। या सिर्फ ये आ सकता है कि मानव नेत्र का जो चित्र बनाइए, तब आपको चित्र भी बनाना है और ये सब नाम भी लिखना है, ये सारे नाम भी याद लिखना है, ठीक है। या इनमें से छोटी छोटी परिभाषा आ सकती है, कॉर्निया किसे कहते हैं, ठीक है ना, परितारिका किसे कहते हैं, ठीक है, रेटिना क्या होता है, दृक् तंत्रिका का क्या कार्य होता है, इस तरह की छोटी छोटी परिभाषाएं आ सकती है। कुल मिलाकर ये सारी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है समंजन क्षमता। क्या बोला मैंने, समंजन क्षमता, ठीक है। अभी समंजन क्षमता क्या होती है, कभी तो देखोगे कि आप तेज प्रकाश आता है ना, बहुत तेज धूप होती है, तो हमारी आंखें क्या होती है, आंख कहते हैं ना, एक होता है ना आंख मिचोली, आंखें मिच जाती है या भिंच जाती है, ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना, अपने आप क्या होने लग जाती है, बंद होने लग जाती है। बहुत तेज प्रकाश आएगा तो आप अचानक से अपनी आंखों को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अच्छा, बहुत कम प्रकाश होगा, ठीक है, बहुत कम प्रकाश होगा, सुबह या शाम का समय होगा, है ना, कोहरा हो रहा होगा, छोटी सी मंद लाइट जली होगी, तो आप आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, क्या करेंगे, आंखें ज़्यादा खोल कर देखेंगे। तो ये जो आंखें ज़्यादा बड़ी करना या छोटी करना, ये क्षमता होती है, वो होती है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसको समझते हैं। तो जो अच्छा, ये किसकी वजह से होता है, पता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है इस पक्षमापी पेशियों की वजह से, और ये जो साथ में आपका ये परितारिका ना, इसकी वजह से। तो ये पक्षमापी पेशियां क्या करती है, इसको छोटा बड़ा आकृति में परिवर्तन करती है, और परितारिका क्या करती है, इसको बंद कर देती है, कभी आंखों को, कभी और चौड़ा कर देती है, कभी और जितना आवश्यक हो उस हिसाब से कर देती है, ठीक है। तो ये देखो कि अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है ना। आप सोचोगे कि कठोर पदार्थ का होता तो हम कैसे इसको है जो सिकोड़ते या फिर वापस विस्तारित करते, नहीं कर पाते। तो ये रेशेदार जेलीदार पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों का रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की जब वक्रता में परिवर्तन होता है ना, तो फोकस दूरी भी क्या होती है, बदलती है। कहता है कि जब पेशियां शिथिल हो जाती है, मतलब रिलैक्स हो जाती है, खींची भी नहीं रहती, तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। और फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को है स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं, ठीक है। और जब आप आँख के पास किसी चीज़ को देखोगे ना, आप इमेजिन करो एकदम पास चीज़ लेकर आओ, तो आपकी आंखों पर थोड़ा बल पड़ने लग जाएगा, पक्षमापी पेशियां अपना आप सिकुड़ने लग जाएगी, लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाएगी, अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, और परिणाम स्वरूप फोकस दूरी घट जाती है, और हमें निकट रखी वस्तुएं हैं आसानी से दिखाई देती है। तो यानी कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा करो एक लाइन में। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। अगर आपके बोर्ड में सवाल आ जाता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है।
तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब हम बहुत कम कर सकते हैं? नहीं, एक सीमा है, उस सीमा के बाद आप बहुत ज़्यादा कम है जो नहीं कर सकते। आप देखो कैसे है कि आप किसी छपे हुए पेज को आंख के एकदम करीब लेकर जाओ, एकदम करीब लेकर जाओ, फिर तो आपको दिखना ही, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आंखों पर तनाव पड़ रहा है, एक हद तक तो आपको दिखेगा, फिर एकदम क्या होता है, प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं अपन? अल्पतम दूरी। ठीक है, और इसको नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। और ये कितना होता है मानव के लिए? 25 सेंटीमीटर। तो किसी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आप तो कह सकते हो कि मेरी दादी जी को तो 25 क्या 30 सेंटीमीटर पे भी दिखाई नहीं देता, वो अलग बात है। यहाँ ये बात हो रही है कि एक जो वयस्क होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, उसे लगभग 25 सेंटीमीटर तक दूरी की ही वस्तु दिखाई देती है। ज़्यादा पास लाओगे तो फिर धुंधलापन आ जाता है। अच्छा, कोई दूर की भी सीमा होती है? हाँ होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी होती है, हालांकि आप अनंत तक देख नहीं सकते, फिर भी देखो आसमान के तारे भी आप देख सकते हो, है ना। इसीलिए कई लोग पूछते हैं क्या हम सच में अनंत तक देख सकते हैं? अनंत तक देखने का मतलब वो नहीं है, देखो आप आसमान के तारे देख पा रहे हो ना, इसका मतलब बहुत दूर तक चीज़ों को अनुभव कर सकते हो। हाँ, वो तारे आपको 4K में रिजोल्यूशन में नहीं दिखेंगे, पर जैसे भी उसका एहसास तो होता है ना। इसलिए इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखता है। अच्छा, क्या होता है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में जो नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है ना, ये वाला लेंस जो एकदम क्लीन क्रिस्टल शाइन होता है, वो धुंधला या दूधियापन हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, यानी ये लेंस खराब होने लग जाता है। ये उम्र के कारण या प्रदूषण के प्रभाव दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है, तो जब ये होने लग जाता है ना, ठीक है, तो क्या बोला मैंने, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ठीक है, अब क्या इलाज है इसका? तो शल्य चिकित्सा कीजिए, यानी सर्जरी कीजिए, और क्या कीजिए, उस लेंस को रिप्लेस कर दो, दूसरा लेंस लगा दो उसकी जगह। क्या करो? उसको रिप्लेस कर दो, दूसरा लेंस लगा देते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करने लग जाएगा? दिखने लग जाएगा। अब हम दृष्टि दोष और अगले क्लास में पढ़ेंगे।